बोले कि तुम आ जाओ, हमारा मन नहीं लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों ये व्लॉग है 30 अक्टूबर तक का और शायद आप तक पहुंचेगा 1 नवंबर को। सुबह का समय है, सुबह का सभी काम हो गया है ख़त्म। जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि पतिदेव गए हुए हैं ननद के घर, तो बोल करके ऐसे गए थे कि उसी दिन शाम को आ जाऊंगा, लेकिन शाम को वो नहीं आए थे, तो दूसरे दिन वो आने वाले थे, यानी कि आज। और आज ना आप देख सकते हैं मेरी साड़ी का जो पल्ला है ना वो बिल्कुल छोटा सा रह गया है। फिर मैंने सोचा दोबारा से क्या ही पहनूं, तो एडजस्ट कर लेते हैं। अर्पिता आज घर पर ही है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और सुबह के सभी काम खत्म हो गए थे। उसके बाद पूजा पाठ करके तुलसा जी में जल भी मैंने चढ़ा दिया था। आज 1 नवंबर है, यानी कि आज है हरियाणा दिवस और आज बाबा श्याम का जन्मदिन भी है। तो आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और श्याम बाबा के जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। समय है दोपहर का और हस्बैंड भी आने वाले थे। उन्होंने बताया तो नहीं था कि वो चल दिए हैं या कब तक आएंगे, लेकिन ये पता है कि आएंगे। तो मैं करने लग गई थी खाने की तैयारी और हर्ष भी आएगा तो उसे भी खाना खाना है। जैसे कि वो तो गया है स्कूल, अर्पिता नहीं गई है। नहाने से पहले ही मैंने, जैसे काम चल रहे थे ना किचन के, तो मैंने आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए थे, क्योंकि मुझे बनानी थी भर के शिमला मिर्च। तो आलू वगैरह सब उबल गए थे और उनको छील करके मैंने रख लिया था। शिमला मिर्च भी मैंने सुबह ही धो करके रख दी थी, क्योंकि सूख जाती है ना तो ज़्यादा पानी में, जैसे वरना अगर पानी रहता है ना तो छींटे लगते हैं तेल में जा करके। तो मैंने पहले इनको धो करके रख दिया था और शिमला मिर्च में से जो इसका अंदर का रहता है वो सब निकाल लेंगे और सभी शिमला मिर्च को अंदर से खोखला कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप लोगों से शिमला मिर्च अच्छे से नहीं निकलती है तो जो उसका डंडा होता है उसको चक्कू से हटा करके और चम्मच के पीछे का जो हिस्सा होता है उससे शिमला मिर्च का जो अंदर का जो भी रहता है वो आराम से निकल जाता है। शिमला मिर्च कटती नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था तेल और आलू की स्टफिंग भी मेरी तैयार हो गई थी, सभी नॉर्मल मसाले मिला करके। तो यहाँ पर सभी मिर्चों को मैंने भर लिया था और तेल भी गर्म हो गया था। तेल जैसे बिल्कुल गर्म हो गया था तो गैस को बंद कर दिया था। उसके बाद में मतलब शिमला मिर्च उसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि बिल्कुल गर्म तेल में एकदम से डालते हैं ना तो जल जाती है मिर्च और मतलब अच्छे से बनती नहीं है। तो भाई दोपहर खाने की तैयारी हो गई है। शिमला मिर्च बना लिए भर के और रोटियाँ बनाएंगे। और पतिदेव भी शायद चल दिए हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। फ़ोन किया था ना तो ऐसे ही मतलब ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी, तो उनको ये सुनना है हमसे कि हम उन्हें ये बोलें कि तुम आ जाओ, हमारा मन नहीं लग रहा है। और हम ये बात उनको बोल नहीं रहे हैं, इसलिए सुबह से चले नहीं हैं, वेट कर रहे हैं कि ये बोलेंगे तो ही चलेंगे। और अब शायद चल दिए हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि चल दिया हूँ मैं, लेकिन ऐसे आवाज़ लग रही थी जैसे आ रहे हैं। और हमारा वाईफाई का रिचार्ज भी खत्म हो गया है। अर्पिता भी बोर हो रही है बेचारी पड़ी पड़ी। मतलब का है, देखो रिचार्ज है नहीं, बेचारा गोल गोल घूम रहा है, फिर भी वो करवा रहा है तो थोड़ा सब्र तो कर ले। और वही टाइम हो गया है 1:15। चल दिए अंदर पापा, बता ना रहा है। नू सोच रहा है कि ये यहाँ पे बिल्कुल धीमी आंच पर अलट पलट करके मैंने मिर्चों को पका लिया था। तेज़ गैस पर ये अच्छे से पकती नहीं है, जल जाती है बाहर से, लेकिन धीमी आग पे पकाते हैं ना पलट के तो अच्छे से सिक करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मिर्च मेरी बन गई है और मिर्च कुछ एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि आलू की जो स्टफिंग है वो भी खाने के लिए हो जाती है। जो बची थी ना उसको भी मैंने तेल में फ्राई कर लिया था। तो हो सकता है शायद रात को मुझे ज़्यादा सब्जी वगैरह की टेंशन ना रहे तो रात को भी ये सब्जी ही खा लेंगे। यहाँ पे हर्ष आ गया तो आते के साथ एक ही बात पूछ रहा था कि पापा आ गए या नहीं आ गए। जब बच्चों को पापा घर रहते हैं ना तो सिर्फ घर में बढ़ते के साथ पापा ही याद आते हैं। दोनों बच्चों को सिर्फ यही लगा हुआ था कि कब मतलब पापा आएंगे। तो हस्बैंड भी घर आ गए थे और वो मेरे लिए लेकर के आए थे
चूड़ियाँ बहुत सारी अलग अलग रंग की, क्योंकि उन्हें पता है मुझे प्लेन चूड़ी है डेली यूज में, प्लेन चूड़ियों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और उनमें लाल और हरा कलर मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, पहले भी मैं ये कलर डेली में पहनती हूँ। तो रास्ते में उन्हें मतलब कहीं मिल गई होंगी चूड़ियाँ, तो इसलिए वो लेकर के आ गए थे और मुझे बहुत ही खुशी हुई चूड़ियों को देखकर। हस्बैंड वाइफ में ऐसे छोटी छोटी बातें से ही प्यार बना रहता है, हमेशा बना भी रहता है और प्यार बढ़ता भी है। जब लगता है कि हमारे पति हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो अच्छा लगता है। और दूसरा ख्याल ये भी है कि उन्हें पता है हमें गोलगप्पे पसंद हैं, तो गोलगप्पे भी लेकर के आए थे। हालांकि थोड़े कम लेकर के आए थे, ये सोचते हुए कि बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं तो थोड़े थोड़े करके खा लेंगे। तो मैं उन्हें यही बोल रही थी कि इतने कम क्यों लेकर के आए। और यहाँ पे मैंने सोचा मतलब सब्र मुझसे होता नहीं है कि चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। वैसे तो ये जो चूड़ा मैंने पहन रखा है ये त्योहारों के बाद ही मैंने पहना था, कुछ मतलब ज़्यादा दिन हुए नहीं है, लेकिन फिर भी बदल बदल कर चूड़ियाँ पहनने का मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। तो यहाँ पर मैं अभी पहनने वाली हूँ लाल रंग की चूड़ियाँ। 3 कलर की चूड़ियाँ हैं, हरे कलर की, लाल कलर की और दूसरा कलर कौन सा है मुझे नहीं पता। आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अभी मैं लाल रंग की पहनने वाली हूँ और जो ये मैंने चूड़ा पहन के रखा है ना हाथों में, तो ये आगे आगे लाल रंग का एक एक कड़ा लगा लूँगी तो ऐसे सुंदर लगेंगी। फेवरेट कलर है मेरा लाल और हरा। उसके बाद में हर्ष ने और अर्पिता ने तो खाना खा लिया था। जैसे जब शिमला मिर्च बनाई थी ना उसके बाद में ही हर्ष आ गया था, जब उसके लिए और अर्पिता के लिए दोनों के लिए मैंने खाना बना दिया था। और जैसे ये लग रहा था कि हस्बैंड आ रहे हैं, वैसे हालांकि उन्होंने फ़ोन करके बताया नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब जैसे हमने कॉल किया था ना तो आवाज़ें आ रही थी तो हमें लग गया था कि हाँ आ रहे हैं। उन्हें सरप्राइज़ देने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मतलब ये सुनने का कि हम उन्हें बार बार बोलें कि आप आ जाओ, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे ही हमारी टांग खींचने का उन्हें कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। लेकिन फिर अर्पिता के पास फ़ोन आया ना तो अर्पिता बोली कि पापा कितनी देर में आ रहे हो, तो बोले तेरी मम्मी कहाँ है, तो मैंने बोल दिया, ये बोल दे सो गई मम्मी, तो तभी सच बताएंगे। तो अर्पिता ने बोल दिया कि मम्मी तो सो गई है, तब बोले कि बस तो अभी आ रहा हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर। तो उन्हें ये लगा कि मतलब मैं नहीं सुन रही हूँ बातों को, तो उन्हें मतलब ऐसे मस्ती करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। यहाँ पे जैसा मैंने बताया अर्पिता ने और हर्ष ने तो रोटियाँ खा ली थी और इसके बाद फिर मैं बनाने लग गई थी अपने लिए और पतिदेव के लिए रोटियाँ। आजकल दही और लस्सी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बच्चों की तबीयत जो है वो ख़राब ही चल रही है ना, तो घर में इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम भी खाते हैं तो फिर बच्चों का भी मन करता है, इसीलिए रायता रोयता कुछ भी नहीं बना रही हूँ, सिंपल रोटी और सब्ज़ी। ज़्यादा अगर ये होता है कि सूखी सब्ज़ी है तो चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन करके हो गई हैं तैयार और बीच में मैंने हस्बैंड के लिए थाली भी लगा दी थी, तो वो बैठ करके अंदर खा रहे थे और मैं बीच बीच में उनको पकड़ा रही थी। इसके बाद में फिर मैंने मेरे लिए भी प्लेट लगा ली थी। जैसे मैंने बताया ना कि मैंने खाना खाया नहीं था, मैं वेट कर रही थी कि वो आ जाएं तो उनके साथ में ही खा लेंगे। तो बस रोटियां और भर के शिमला मिर्च, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल सी थाली मैंने अपने लिए लगा ली है। और इसके बाद में फिर जो ये व्लॉग है ये है बिल्कुल शाम की चाय पीने के बाद का। मम्मी आ गई थी और बैठकर यहाँ पे चल रही थी, काफ़ी देर तक बातें चली लंबी। और उसके बाद में जैसे ये यहाँ पे बाप बेटे दोनों कर रहे हैं कुछ कारीगरी। ये जो है ना मशीन रहती है जो कपड़े सिलने वाली, उसका ढक है जो कि कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि मशीन को तो ऐसे ही उठा करके रख देते हैं। तो यही है, तो इसमें मतलब ये सोच रहे हैं कुछ करने की, और ये क्या करेंगे इसका ये काम होने के बाद मैं बताऊंगी कि किस यूज़ में इसे ये लेने वाले हैं। फिलहाल इसमें ड्रिलिंग मशीन से छेद कर रहे हैं।